शेयर बाजार में इतना पैसा है कि पूरी दुनिया का प्यास मिटा सकता है, लेकिन यहाँ पर 90% लोग शुरू में ही अपना पैसा गंवा देते हैं और बाजार का भाव उसी दिन गिरता है जब आप शेयर खरीदते हैं। और कई लोग ऐसे हैं जो अपना पैसा हैंडलिंग करने के लिए दूसरे को दे देते हैं तो उसे कुछ ही समय तक प्रॉफिट मिलता है, बाकी लंबे समय तक लॉस उठाना पड़ता है। एक ऐसा ही शख्स संजय, उसका दोस्त कहता है संजय एक पोजीशन में गड़बड़ी हो गई है, तू मुझे 80,000 रुपए और दे दे, मैं तुम्हें अगले दिन पैसे डबल करके दूंगा। लेकिन उस दिन संजय ने अपने दोस्त को पैसे देने से मना कर दिया और खुद ट्रेडिंग करने लगा। 2023 से लेकर 2024 तक 8 महीनों के अंदर संजय ने 13.5 लाख रुपए का प्रॉफिट किया। दोस्तों 13.5 लाख रुपए का प्रॉफिट कैसे किया, अगर आपको जानना है तो आप हमारे वीडियो में अंत तक बने रहे। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक ट्रेडर की जर्नी शेयर करेंगे। दोस्तों सुबह सवेरे 9:15 बजे सारे भारत के लोग अपने ट्रेडिंग स्क्रीन पर आ जाते हैं पैसा लगाने, और शाम होते होते इसमें से कई लोग पैसा बनाकर जाते हैं तो कई लोग पैसा गंवा देते हैं। संजय कठोरिया शेयर मार्केट में 2006 में आया था, तब से आज तक स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते आ रहे हैं। उसे 18 साल का अनुभव है। संजय का जन्म राजस्थान के एक छोटे से गांव गंगानगर में हुआ है। उसका दादाजी का बिजनेस था और उसके पिता भी बिजनेस करते थे। समय के साथ साथ बिजनेस में कंपटीशन आने लगा और धीरे धीरे उसके पिता का बिजनेस खत्म हो गया। फिर उसके पिता ने डिसाइड किया कि वो गंगानगर से निकलेंगे और पब्लिक जॉब करेंगे। उन्होंने बहुत पढ़ाई किया और एक कंपनी में ज्वाइन हो गया। उसके पिता का पहला सैलरी करीब 1200 रुपए था। फिर कुछ साल बाद उसके पिता का ट्रांसफर बॉम्बे में हो गया। सन 1996 में संजय म्यूजिक सीख रहा था। उसे एक कीबोर्ड चाहिए था तो अपने पिता से कहा, तो उसके पिता ने कहा ठीक है दिलाता हूँ। उस समय उसके पिता महीने का 6,000 रुपए कमाता था और संजय को जो कीबोर्ड चाहिए था वो 20,000 रुपए में आता था। फिर उसके पिता ने 3-4 महीने पैसा इकट्ठा करके संजय को यामाहा का एक कीबोर्ड लाकर दिया। तभी संजय को समझ आया कि उसे भी कोई काम करना चाहिए और कुछ महीने बाद संजय एक म्यूजिक टीचर बन गया। उसने अपने जिंदगी में पहली बार महीने का 700 रुपए कमाया था। सन 1997 के आते आते उसे समझ आ गया था कि पैसे कमाना कितना जरूरी है, फैमिली को सपोर्ट करना जरूरी है। उस समय उसके पिता स्टॉक मार्केट में शेयर खरीदते थे और संजय को भी स्टॉक मार्केट के बारे में समझाते थे। फिर सन 2000 में संजय ने इंजीनियरिंग ज्वाइन कर लिया। उसी समय उसकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंजिंग आया। दरअसल संजय एक गुजराती कॉलेज में एडमिशन लिया था और आप लोग तो जानते ही हो, अगर आप गुजराती लोगों के साथ रहोगे तो आपकी भी मानसिकता बिजनेस की हो जाती है। संजय के क्लास में 75% लोग गुजराती थे। संजय उन्हीं लोगों के बीच में रहकर समझा कि लोग बिजनेस के बारे में कैसे सोचते हैं। संजय का नंबर स्किल काफी अच्छा था तो उसने डिसाइड किया कि उसे फाइनेंस के फील्ड में जाना है और MBA फाइनेंस करनी है। संजय का इंजीनियरिंग में पूरा फोकस होता था कि ज्यादा से ज्यादा फाइनेंस के बारे में कैसे सीख सके। फिर 2006 में संजय कोचिंग पढ़ाने लगा। उसे 1 घंटे का 300 रुपए मिलता था और उस समय उसका दोस्त पूरा महीना काम करके जितना पैसा कमाता था उतना पैसा तो संजय 7 घंटों में कमा लेता था। और 2006 में उन्हीं पैसों को इन्वेस्ट करना शुरू किया और उसे 1 साल के अंदर अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिला। फिर 2008 में संजय ने एक जॉब ज्वाइन किया था और वहाँ पर एक्सेल भी सीखा और रियल एस्टेट भी सीखा। वहाँ पर उसका एक दोस्त था जो एक दिन संजय को कहने लगा तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? तो संजय ने कहा यही करीब 20 से 25,000 रुपए। तो उसके दोस्त कहने लगा एक काम करो, ये कंपनी है टेली डेटा इंफॉर्मेटिक का शेयर खरीद लो, इसमें अभी के समय अच्छे खासे पैसे बन रहे हैं। फिर संजय ने अपने दोस्त के कहने पर टेली डेटा का शेयर खरीद लिया। उस समय शेयर की कीमत मात्र 60 रुपए था और संजय ने 100 रुपए का टारगेट रखा था, लेकिन 99 में ही क्रैश हो गया और कंपनी डिलीट हो गई, 3 हिस्सों में बट गया और संजय का 25,000 रुपए डूब गया। तब जाकर समझ आया कि स्टॉक मार्केट में दूसरों के कहने पर भरोसा नहीं किया जा सकता। फिर कुछ समय ऐसे ही निकल गए। फिर एक दिन उसका एक दोस्त आया और संजय को कहने लगा मैं दिन का 15,000 रुपए कमाता हूँ। संजय ने पूछा कितना पैसे लगाते हो? तो उसके दोस्त ने कहा यही करीब 20 से 25,000 रुपए। फिर संजय ने कहा तुम ऐसा क्या करते हो जो 20 से 25,000 रुपए लगाकर दिन का 15,000 रुपए प्रॉफिट बना लेते हो? तो उसके दोस्त ने बताया कि वो ऑप्शन ट्रेडिंग करता है। फिर संजय भी 15 से 20,000 रुपए जुगाड़ करके अपने दोस्त के कहने पर ऑप्शन खरीद लिया और एक ही दिन में स्टॉक मार्केट 9% गिर गया। संजय ने कॉल ऑप्शन खरीदा था और मार्केट नीचे गिर गया तो संजय का लगाया हुआ सारा पैसा जीरो हो गया। फिर कुछ समय बाद संजय के लाइफ में कुछ ऐसे लोगों की एंट्री होती है जो कहते हैं आप मेरे अकाउंट में पैसा डाल दो, मैं उसे डबल करके दूंगा, जिसे हम अकाउंट हैंडलिंग कहते हैं। उस समय संजय करीब 28 साल का था। उसे अलग अलग समय में 3 लोग मिले। उसमें से एक कहने लगा रैली गियर में अकाउंट खोलो और मुझे सिर्फ 50,000 रुपए दो। संजय ने सोचा कि मैं तो स्टॉक मार्केट में कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, शायद यही इंसान मुझे कुछ प्रॉफिट बनाकर दे दे। और संजय ने उस इंसान को 50,000 रुपए दे दिए और उसने अकाउंट खुलवाने के लिए कहा था तो संजय ने अकाउंट भी खुलवा लिया। उस इंसान ने ABG रिपायर्ड का शेयर खरीदा था और धीरे धीरे वो शेयर नीचे जाने लगा। संजय ने कहा भी कि देखो कुछ करो, मार्केट नीचे गिर रहा है। तो वो इंसान कहने लगा कंपनी अच्छा है, कुछ
कुछ नहीं होगा। संजय उस इंसान के बात पर आ गया और अपना सारा पैसा डुबा दिया। फिर उसके लाइफ में आया दूसरा इंसान जो उसका दोस्त था। ये वही दोस्त था जो पहले संजय का 25,000 रुपए एक ही दिन में डुबाया था। उसका दोस्त कहने लगा कि एक कंपनी में ज्वाइन हो गया हूं, जो फ्यूचर ऑप्शन का ट्रेडिंग होता है, कमोडिटी में बहुत पैसा बनता है, संजय तुम भी अपना पैसा लगा लो। तो संजय ने कहा देख भाई, अगले बार तूने मेरा सारा पैसा डुबा दिया था, अब मुझे ये चीज रिपीट नहीं करनी है। फिर उसका दोस्त संजय के घर आ गया और संजय को बताने लगा कि कैसे उसने 10 लोगों की जिंदगी बदली है। संजय इस बार भी फिर से उसके बातों पर आ गया और अपने दोस्त को 80,000 रुपए दे दिए। उसके दोस्त 80,000 को एक दिन में लॉस कर दिया और संजय को कहने लगा एक पोजीशन में गलती हो गया, तुम मुझे 80,000 रुपए और दे दो, मैं तुम्हें कल पैसा डबल करके दूंगा। फिर संजय ने हाथ जोड़ लिया और पैसा देने से मना कर दिया। संजय को उस समय समझ नहीं आ रहा था कि उसे आगे जीवन में क्या करना चाहिए। फिर उसके जिंदगी में आया तीसरा इंसान। संजय जहाँ पर जॉब करता था वहाँ पर उसका एक दोस्त था। उसका दोस्त संजय से कहने लगा तुम मुझे 5 लाख रुपए दो, मैं तुम्हें हर महीने 50,000 प्रॉफिट बनाकर दूंगा। संजय का सैलरी बढ़ चुका था, वो 5 लाख रुपए रखे थे, उस पैसे को अपने दोस्त को दे दिया। लेकिन संजय ने कहा था अगर 1 लाख रुपए का लॉस होगा तो मैं ट्रेडिंग से निकल जाऊंगा। उसके दोस्त ने कहा ठीक है। संजय अपने दोस्त को पैसा दिया था और उसका दोस्त ट्रेडिंग करता था। उसके दोस्त ने 1,60,000 रुपए का लॉस कर दिया। फिर जो पैसा बचा था उसे संजय ने वापस ले लिया और अपने मन में सोच लिया कि मैं दूसरों को पैसे देकर नुकसान करा रहा हूँ, इससे बढ़िया मैं खुद ही अपने पैसों का नुकसान करूँ। फिर उसने डिसाइड किया कि वो अब ट्रेडिंग करेगा और संजय ट्रेडिंग सीखने लगा। वो एक 14 साल की लड़की से काफी इंस्पायर था। उस लड़की का कहना था मुझे लालच नहीं है, मुझे महीने का सिर्फ 2 से 3% प्रॉफिट बनाना है। फिर संजय भी लॉन्ग टाइम प्रॉफिट में काम करने लगा और आज के समय में एक सक्सेसफुल ट्रेडर है। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।